Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about the use of should. देखिए should एक ऐसा वर्ड है कि अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं आता तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आज के लेसन में मैं आपको शुड का इस्तेमाल बताऊंगा कि शुड किस तरह इस्तेमाल होता है, किस किस तरीक़े से ये इस्तेमाल हो सकता है, और तकरीबन 30 सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा ताकि इसको हर तरीक़े से मैं कवर कर सकूं। और इन 30 सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स भी यूज़ होंगे जिसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी में अच्छा इजाफा होगा। देखिए शुड का मतलब है, उर्दू में अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है चाहिए। अच्छा, शुड का जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी। सबसे पहले इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद शुड आ जाएगा और उसके बाद वर्ड आता है। तो सब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे लेते हैं आई और हमने लगाया शुड, तो शुड के बाद वर्ड आता है जैसे कि गो। अच्छा, वर्ड जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आईएनजी नहीं आता, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ नहीं होता, और ना ही इन्फिनेटिव यानी कि टू फॉर्म में ये यूज़ नहीं होता। तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में वर्ड की फॉर्म में यूज़ होता है। तो जुमला बनता है आई शुड गो, जिसका मतलब होता है मुझे जाना चाहिए। देखिए बड़े आसानी से, बहुत आसान अल्फाज लेकर और जुमले लेकर मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अच्छा, शुड के इस्तेमाल के लिए आपने ये देख लिया कि यहाँ पे जो है वो पहले आई शुड गो, इसका क्या मतलब है कि आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आपकी आसानी के लिए मैंने जो सेंटर वाला जो कॉलम रखा है इसको मैंने रोमन इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है ताकि आप इसको आसानी से, कुछ लोग जिनको उर्दू नहीं आती वो इसको पढ़ सके। तो पहला जुमला है आई शुड गो। दोबारा पहले जुमले पे आते हैं, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि जी यू शुड अंडरस्टैंड माई पॉइंट, और इसकी उर्दू क्या बनेगी कि तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड माई पॉइंट, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। तीसरा जुमला है इसका कि दे शुड कम विद मी। देखिए ये इन्हें तुम्हारे साथ आना चाहिए, यानी दे शुड कम विद यू, इन्हें तुम्हारे साथ आना चाहिए या उन्हें तुम्हारे साथ आना चाहिए। चौथा जुमला इसका बनाइए कि यू शुड स्पीक ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। आप अगर चाहें तो इन जुमलों को लिख भी लीजिए ताकि आपको बाद में भी जो है इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो शुड का इस्तेमाल जो है वो आपको बड़े आसानी से आ जाएगा। पांचवा जुमला है ही शुड कम बाय नाउ। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इसे अब तक तो आ जाना चाहिए। अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं अक्सर कि उसे अब तक तो आ जाना चाहिए, तो हम आसानी से इंग्लिश के अंदर इसको बोलेंगे कि ही शुड कम बाय नाउ। अच्छा, इसके बाद हम छठा सेंटेंस जो बनाएंगे वो होगा कि वी शुड टॉक इन इंग्लिश विद ईच अदर। अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से इंग्लिश में बातचीत करनी चाहिए तो हम इसको किस तरह बोलेंगे कि वी शुड टॉक इन इंग्लिश विद ईच अदर। ये इस तरीके से जुमला बनेगा। फिर इसके बाद हम बोलना चाहते हैं कि तुम्हें इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। अक्सर हम बोलते हैं कि तुम इस बारे में गौर से सोचो या संजीदगी से सोचो, तो हम क्या बोलते हैं, यू शुड थिंक अबाउट दिस सीरियसली। तो सीरियसली का मतलब है संजीदगी से। तो यहाँ पे जुमला बन गया। इसके बाद हम कहेंगे कि तुम्हें इस बेचारे को नौकरी पर रख लेना चाहिए। जैसे कि अक्सर किसी को नौकरी पर रखने के लिए बात होती है तो हम कह सकते हैं कि यू शुड हायर दैट पुअर फेलो। तो हायर का मतलब है नौकरी पे रखना। ये वर्ड जो है हायर, ये देखिए हायर HIRE, हायर का मतलब है अपॉइंट करना। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि यू शुड अपॉइंट दैट पुअर फेलो। अपॉइंट का मतलब है किसी को नौकरी पे रखना या जॉब पे रखना होता है। तो यू शुड हायर दैट पुअर फेलो या यू शुड अपॉइंट दैट पुअर फेलो। अच्छा, इसके बाद तुम्हें उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं
कि तुम्हें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो हम किस तरह बोलेंगे, यू शुड लीव हिम टू हिज फेट। फेट का मतलब होता है तकदीर या किस्मत, और यहाँ पर जो इसका इस्तेमाल हुआ है वो हाल के हवाले से हुआ है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि तुम्हें उसके किस्मत पे छोड़ देना चाहिए, या ये कि यू शुड लीव हिम टू हिज फेट, यानी तुम्हें उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें इसका साथ देना चाहिए या तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तो यू शुड स्टैंड बाय हिम। स्टैंड बाय कहते हैं साथ देने को, किसी का भी साथ देना हो मुश्किल हालात में, डिफ़िकल्ट टाइम में, या लर्च के अंदर LURCH लर्च कहते हैं मुश्किल वक्त को, तो यू शुड स्टैंड बाय हिम, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। अब हम आते हैं अगले जुमले की तरफ, हमें उसे बुला लेना चाहिए। हम किसी को बुलाना चाहते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि हमें उसको बुला लेना चाहिए, तो हम कहेंगे वी शुड कॉल हिम। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि हमें उसे अंदर बुला लेना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वी शुड कॉल हिम इन। तो हम उसे अंदर बुलाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वी शुड कॉल हिम इन। तो इसके बाद हम जुमला बनाते हैं कि तुम्हें उसकी एक एक पाई अदा कर देनी चाहिए। किसी से कुछ पैसे लिए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि तुम्हें उसकी एक एक पाई अदा कर देनी चाहिए। उसके लिए हम बनाएंगे यू शुड पे हिम टू द लास्ट पेनी। लास्ट पेनी कहते हैं आखिरी पैसे तक, यानी कि तमाम के तमाम पैसे उसके अदा कर देने चाहिए। फिर हम जुमला बना सकते हैं कि तुम्हें साफ मुकर जाना चाहिए। अक्सर हम लोग ये जुमला भी यूज़ करते हैं कि कोई बात होती है तो कोई शख्स ये बोल सकता है कि तुम्हें साफ मुकर जाना चाहिए, तो यू शुड डिनाई ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर कहते हैं बिल्कुल साफ मुकर जाने को, डिनाई कहते हैं मना कर देने को या इनकार कर देने को, और उर्दू में इसको बोला जाता है मुकर जाना। तो यू शुड डिनाई ऑल टुगेदर, तुम्हें इस मामले को दबा देना चाहिए। कोई मामला हो गया, कोई झगड़ा हो गया, किसी से कोई लड़ाई हो गई है, तो हम मशवरा दे रहे हैं कि तुम्हें इस मामले को दबा देना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि शुड जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि एक अखलाक़ी फ़रीज़ा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं शुड को। अगर मैं इसकी ज़्यादा ग्रामेटिकल चीज़ में जाता हूँ तो काफ़ी उलझाव पैदा हो जाता है और आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत आसान अंदाज में करके समझाना चाहता हूँ कि शुड का जो एक मतलब ये भी है कि हम इसको कुछ ओबलाइज करना चाहते हैं, यानी अखलाक़ी तौर पे कोई अच्छी बात अगर कहते हैं तो हम वहाँ पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हें इस मामले को दबा देना चाहिए। हमने एक अच्छा मशवरा दिया उसको कि यू शुड हश अप द मैटर। हश अप कहते हैं दबा देने को, किसी मामले को ख़त्म कर देना। यू शुड हश अप द मैटर। अच्छा, अब अगर हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें पंखा बंद कर देना चाहिए, तो हम किस तरह कहेंगे, यू शुड स्विच ऑफ द फैन। या अगर हम चाहते हैं कि हम लाइट बंद कर दें तो हम फ़ैन की जगह पे लाइट लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यू शुड स्विच ऑफ द लाइट। तो लाइट बंद करने के लिए या पंखा बंद करने के लिए हम कहेंगे यू शुड स्विच ऑफ द फैन और यू शुड स्विच ऑफ द लाइट। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि तुम्हें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। देखिए ये भी ऑब्लिगेशन है, तो इसमें हम कह सकते हैं, अब ये नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको नेगेटिव बनाना है शुड के साथ तो आपको शुड के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल करना चाहिए, और जब नॉट इस्तेमाल होता है तो शुड के साथ इसको शुडंट बोलेंगे आप। यू शुडंट परजर। यू शुडंट परजर, परजर कहते हैं झूठी कसम खाने को, PERJURE। तो परजर जो है वो झूठी कसम। यू शुडंट परजर, तुम्हें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। तुम्हें किसी कीमत पर भांडा नहीं फोड़ना चाहिए। भांडा नहीं फोड़ना चाहिए का मतलब ये है कि तुम्हें किसी कीमत पर राज अफशा नहीं करना चाहिए था, या तुम्हें किसी कीमत पे नहीं बता देना चाहिए था। तो उसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे हम कहेंगे कि यू शुडंट प्रिक द बबल एट एनी कॉस्ट। तो ये इसकी इंग्लिश है कि यू शुडंट प्रिक द बबल। प्रिक द बबल कहते हैं किसी राज को बता देने को, या किसी राज को अफशा कर देने को, या भांडा फोड़ देने को। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे यू शुडंट प्रिक द बबल एट एनी कॉस्ट। इसके बाद जुमला है तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो बहुत आसानी से आजकल जुमले बोला जाता है, ये वाला अक्सर हम लोग बोलते हैं यू शुडंट पुल माई लैग। यू शुडंट पुल माई लैग। तो देखिए यहाँ पर लैग का इस्तेमाल हुआ है, पुल माई लैग ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि एक फ्रेज़ भी है। तो आप इसको कह सकते हैं, इसका मतलब है दरअसल मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना। अच्छा, हंसी उड़ाने को एक और लफ्ज़ बोला जाता है ड्राइड।
DERIDE, तो पुल माई लेग की जगह पे आप कह सकते हैं यू शुडंट ड्राइड मी, तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ड्राइड का मतलब भी मजाक उड़ाना होता है। और ये ज़्यादा अच्छे अंदाज में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू शुडंट पुल माई लेग। अच्छा, उसके बाद है उसे काम से जी नहीं चुराना चाहिए, और बहुत ही आम जुमला है और अक्सर बोला जाता है ही शुडंट शर्क वर्क। तो इसको इस तरह बोला जाता है कि ही शुडंट शर्क वर्क। तो शर्क का मतलब होता है, ऐसे लिखा तो इसको शिर्क जाता है SHIR के, लेकिन पढ़ा इसको शर्क जाता है। तो आप कहेंगे ही शुडंट शर्क वर्क, उसे काम से जी नहीं चुराना चाहिए। अवॉइड करने को या काम को अवॉइड करने को या काम से जी चुराने को बोलते हैं शर्क। फिर जुमला है कि तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी क्लासरूम में दाखिल होते हैं तो आप कहेंगे कि शुडंट मेक नॉइस, यू शुडंट मेक नॉइस, तुम्हें शोर नहीं करना चाहिए। तो ये एक जुमला हो गया। इसके बाद आप जुमला एक और बनाएंगे कि तुम्हें गाड़ी तेज़ चलानी चाहिए, यू शुड ड्राइव फास्ट। हम ड्राइवर से कह रहे हैं, हम जल्दी में हैं, तो हम ड्राइवर से कह रहे हैं कि तुम्हें गाड़ी तेज़ चलानी चाहिए इसलिए कि मैं इसको जल्दी में हूँ। तो आप कहेंगे यू शुड ड्राइव फास्ट। फिर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे यू शुडंट सिट हेयर, यू शुडंट सिट हेयर। इसी तरीके से एक और जुमला है, तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुडंट स्पीक द ट्रूथ। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आ रही है मुझे, यू शुडंट ड्राइड मी या यू शुडंट पुल माई लैग, इसकी इंग्लिश जो है तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर मिस्टेक है, तो यहाँ पे इसको आप कट कर लीजिएगा कि इसकी जो इंग्लिश है तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यू शुडंट ड्राइड मी, और यू शुड सिट, यू शुडंट फाइट विद मी। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसका अगला जुमला कि तुम्हें इससे नहीं लड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुडंट फाइट विद हिम, तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। अगर ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की को अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, उसको अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वो लड़की है, तो आप यूज़ करेंगे शी के लिए, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। शी शुडंट रिस्पेक्ट, शी शुड रिस्पेक्ट टू हर टीचर, उसको अपने टीचर की इज्जत करनी चाहिए, शी शुड रिस्पेक्ट टू हर टीचर। अगर वो लड़का है तो आप यहाँ पर लगा देंगे ही शुड रिस्पेक्ट टू हर टीचर, उस लड़के को अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। फिर हम जुमला बनाते हैं कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो हम कहेंगे यू शुड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। तो ये जुमला इस तरह बनेगा कि यू शुड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसी तरीके से एक जुमला है कि तुम्हें इम्तहान पास करने के लिए शदीद मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, तुम्हें एग्ज़ाम पास करने के लिए शदीद मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। इसी तरह एक जुमला है कि तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड वैल्यू द टाइम, यू शुड वैल्यू द टाइम, तुम्हें वक्त की कदर करनी चाहिए, और उसे ये काम आज ही करना चाहिए। इसको हम कैसे बोलेंगे कि ही शुड डू दिस वर्क जस्ट टुडे, ही शुड डू दिस वर्क जस्ट टुडे। तो इसका मतलब ये है कि उसको ये काम आज ही करना चाहिए। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि उसको नहीं मारना चाहिए या उस लड़की को उसे नहीं मारना चाहिए, तो चूँकि यहाँ पे लड़की है तो इसको हम शी से बनाएंगे, शी शुडंट बीट हर, शी शुडंट बीट हर, उसे उस लड़की को नहीं मारना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई लड़का लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे शी के बजाय ही ले सकते हैं, ही शुडंट बीट हर, उस लड़के को उसे नहीं मारना चाहिए। अगर हम प्रोनाउन चेंज करना चाहते हैं, शी के बजाय ही के बजाय दे भी कर सकते हैं, THEY दे माने होते हैं वो, दे शुडंट बीट हिम, उनको, उन लड़कों को उसे नहीं मारना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है अगर आप इसको करते हैं। अब ये देखिए कि शुड का जो है, शुड दरअसल एक मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब के अंदर ये ऑक्सिलरी वर्ब की एक फॉर्म होती है, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दरअसल हेल्पिंग वर्ब को भी कहते हैं। तो इनके अंदर होता है क्या है कि एक डिफेक्टिवनेस होती है, वो ये कि इनके अंदर इनका इन्फिनेटिव नहीं बनता, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, और इनकी ING फॉर्म नहीं होती। एक और डिफेक्ट जो वर्ब वर्ड के अंदर होता है वो ये होता है कि ये एंड, जैसे कि नॉर्मली हम थर्ड फॉर्म सिंगुलर पर्सन यूज़ करते हैं कि
ही ईट्स द एप्पल या ही गोज़ टू स्कूल। तो हमने एस या ई एस का इजाफा किया वर्ब में, लेकिन इसके अंदर ये जो वर्ब एंड होते हैं इसमें एस या ई एस का इजाफा हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसके अंदर ये डिफेक्ट होता है और ये वर्ब जो होते हैं ये डिफेक्टिवनेस कहलाती है इसकी। लेकिन आप अगर इस बात को भूल भी जाते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। आपको मैंने जो पीछे एक्सरसाइजेज बताई हैं ये तमाम जुमले आप आसानी के साथ इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने पास इनको रजिस्टर में नोट कर लीजिए और उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उनकी थोड़ी सी ड्रिल भी कीजिए ताकि आपको इन्हें समझने में और बोलने में आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच।